यूट्यूब कहानी थंबनेल्स की जबानी। आज सबसे पहले मुनीब फारूक। माफी के बगैर भी खान की रिहाई का एक ऑप्शन मौजूद है। पीटीआई के ताबूत में एक और कील ठोक दी गई। मुनीब भाई, अब ये नई कील कौन सी है? और ये भी बताएं कि पुरानी कीलों जैसे मुनीब फारूक नामी कील को ठोक ठोक कर ठोकने वालों ने क्या हासिल कर लिया है? कुछ भी नहीं। नतीजा 0/0। सुहेल वड़ाइच नामी कील को भी जोर से हथौड़ा मारकर कारीगरों ने टेढ़ा बेकार कबाड़ कर दिया है। ये आप जैसी कीलों के साथ जो लोग ठोका ठाकी कर रहे हैं, हमें अंदेशा है उन्होंने झल्लाकर अनकरीब हथौड़ी अपनी ही उंगली पर मार लेनी है। आप खास तौर पर अपना ख्याल रखें, आप तो कील भी नहीं बरंजी हैं। चाहे पीटीआई की हुकूमत बन जाए, इमरान का ठिकाना अडियाला ही होगा। इमरान फील्ड मार्शल से सुलह का शदीद ख्वाहिशमंद है। वाह वाह मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, मजा आ गया। एक ही थंबनेल में पीटीआई की हुकूमत बनवाकर पीटीआई को भी खुश कर दिया और इमरान को ताहयात अडियाला में बसाकर इस्टेब्लिशमेंट को भी। मुजम्मल साहब, आपका थंबनेल पढ़कर मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं आप जर्दा और पुलाव भी मिक्स करके खाते होंगे। खाएं खाएं, खुलकर खाएं, आपकी हुकूमत है, आपका राज है। वैसे जिसने आपको यह बताया कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से सुलह का शदीद ख्वाहिशमंद है, उसने आपका चेजा लिया है। दोस्ताना छोटे भाइयों वाला मशवरा, आजकल बहुत सोच समझ कर लिखें, बल्कि पूछ पूछ कर लिखें। कहीं गिज्जे गिज्जे आप भी सुहेल वड़ाइच वाली ना करवा लीजिएगा। अल्लाह ताला सबको ऐसी हरकतों और नजरबंद से बचाए। जमील फारूकी का थंबनेल है सब के सब नंगे निकले। जमील फारूकी साहब परवीन शाकर ही लगे हैं। यानी बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वैसे सबके सब नंगे निकले में निकले का क्या मतलब है? शायद आप ये कहना चाहते हैं कि कल तक आपको शक था ये लोग नंगे नहीं हैं, लेकिन आज उन लोगों की हरकतों की वजह से उन मोअज़्ज़ीन की ज़हनी और जिस्मानी बरहंगी मुकम्मल तौर पर आप पर आया हो चुकी है। वैसे जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पता क्या है? जिस हमाम में ये नंगे हैं, उसी हमाम में आप जैसों को भी नंगा देखें। अहम सबूत मिल गए, एक और आवाज खामोश। कैदी का हक, वड़ाइच साहब की नाकाम कोशिश, आग फैल जाएगी। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप इमरान रियाज खान। आपसे किसने कहा वड़ाइच साहब की कोशिश नाकाम गई है? वड़ाइच साहब को तो बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया गया है, नहीं समझे? ये वड़ाइच नामी वेस्ट बिन बड़ी जहानत से चौक में रखी गई है। फायदा यह है कि हर जर्नलिस्ट, हर सहाफी इधर उधर का सारा गंद आजकल इसी बास्केट में फेंक रहा है। अवाम, सोशल मीडिया और यहां तक के संजीदा सहाफी भी अहम मसाइल पर कुछ लिख पढ़ नहीं रहे। मतलब पाकिस्तान के असल मसाइल के बारे में रावी चैन ही चैन लिख रहा है और पाकिस्तान का मसला नंबर 1 वड़ाइच 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 बन चुका है। वैसे ऐसे मसलों को जड़ से उखाड़ देना अक्लमंदी नहीं। ये लोग तो रौनक है सहाफत की। ये ना हो तो कौन हुक्मरानों से कहेगा पाग लगे रहन बाऊजी, पाग लगे रहन। ये थी आज की यूट्यूब कहानी थंबनेल्स की जबानी। हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। टॉक इज लाइव, सच वही जो हम बोलें।